नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। अगर पहली नज़र में केस नहीं बन रहा होता तो आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह टिप्पणी क्यों की? क्यों कहा कि संविधान ने दलितों को सुरक्षा की जो गारंटी दी गई है वो कमजोर पड़ सकती है? 2018 के वो दृश्य क्यों याद दिलाए गए जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में दलितों संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, वो हिंसक भी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बाद में सरकार के द्वारा पलटा भी गया। SC/ST एक्ट देश का वो कानून जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उचित स्थान, सम्मान और न्याय देना तय करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि इस कानून की धारा 18 अग्रिम जमानत पर पूरी तरह से रोक लगा दे, यानी किसी व्यक्ति पर इस कानून की इस धारा के तहत आरोप होने पर वो जमानत नहीं ले सकता। कानून की भाषा में इसे एंटीसिपेटरी कहते हैं, यानी वो जमानत जो अरेस्ट से पहले ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम फैसला सुनाया? 1 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पूरी तरह से वर्जित है। इसका अर्थ है कि इस कानून के तहत अपराधों का आरोपी व्यक्ति आमतौर पर CRPC की धारा 438 के तहत गिरफ्तार पूर्व जमानत नहीं मांग सकता। हालांकि न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अपवाद जोड़ा। यदि प्राथमिकी से ही पता चलता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और आरोप निराधार है, तब भी न्यायालय अग्रिम जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई थी। न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर रोक क्यों लगाई? आरोपों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के कई प्रावधानों के साथ साथ SC/ST अधिनियम 1989 की धारा 316, 31R और 31S और 31WI भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने जोर देकर कहा कि संसद ने जानबूझकर कमजोर SC/ST समुदायों की रक्षा के लिए यह रोक लगाई है। इस विधायी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को डराया या परेशान न किया जाए। हाईकोर्ट का आदेश रद्द। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने पुनर्पुष्टि की कि जहां प्राथमिकता में ही जाति आधारित अत्याचारों के अपराधों का खुलासा होता है वहां अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है। एकमात्र अपवाद वह है जहां प्राथमिकी पहली नजर में अधिनियम के तहत मामला नहीं बनाती है। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि प्रथम दृष्टया मामला न बनने का संकेत प्राथमिकी से स्पष्ट हो जाना चाहिए। अदालतें आरोपों को पहली बार पढ़ते ही या उनके प्रथम दृष्टया आकलन के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। हालांकि ऐसा अदालतें अग्रिम जमानत के चरण में साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन, लघु सुनवाई या गवाहों के बयानों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती। क्या है पूरा मामला? मामले में प्रतिवादी, आरोपी और अन्य पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने और जातिवादी गालियां देने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी की विषय वस्तु के आधार पर अदालत ने कहा कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध बनता है। तो आज हमने आपको SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।